बीजेपी में शुरू हुआ अपनों का मनाने का दौर। रामदयाल प्रभाकर बीजेपी में शामिल हुए। कोर ग्रुप की बैठक के बाद पार्टी में वापसी हुई। तो नेताओं की बीजेपी में वापसी हो सकती है। तो रामदयाल प्रभाकर बीजेपी में शामिल हुए। कोर ग्रुप की बैठक के बाद पार्टी में उनकी वापसी हुई। तो और भी कई नेताओं की वापसी पार्टी के भीतर हो सकती है। तो लगातार पार्टी में अपनों को मनाने का दौर जारी है। बीजेपी में शुरू हुआ अपनों को मनाने का दौर। रामदयाल प्रभाकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कोर ग्रुप की बैठक के बाद बीजेपी में वापसी हुई। तो बड़ी खबर भोपाल से, बीजेपी में शुरू हुआ अपनों को मनाने का दौर। रामदयाल प्रभाकर हुए बीजेपी में शामिल। कोर ग्रुप की बैठक के बाद पार्टी में इनकी वापसी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, रामदयाल प्रभाकर की वापसी हो गई है। कहा जा रहा है कि लगातार बीजेपी उनके संपर्क में थी और उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी। आज कोर ग्रुप की बैठक के बाद उन्होंने पार्टी एक बार फिर से ज्वाइन कर ली है। बिल्कुल संचिता, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी में, तो बीते हुए दिन जिस तरीके से कार्य समिति की बैठक हुई थी और इस कार्य समिति की बैठक में तमाम दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे हुए थे। नरोत्तम मिश्रा से लेकर भूपेंद्र सिंह, बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक इस बैठक पर बैठे हुए थे और बैठक पर पहुंचे थे। और इस बैठक पर जो निर्णय हुआ था वह यह हुआ था कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो निष्क्रिय तौर से नेता पड़े हुए हैं पूरे प्रदेश में, या जो कि उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, या कि उपेक्षा के शिकार होने की वजह से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है, ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अब मनाने का काम करेगी। और तमाम नेताओं को पूरे प्रदेश में मनाने का काम अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें से आज से उसकी शुरुआत हो गई है। और आज उसका असर सीधे तौर से यह देखा गया कि जो दतिया की सेवड़ा विधानसभा है, सेवड़ा विधानसभा से रहे पूर्व विधायक ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। 2020 में वह लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे थे। 2020 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और अब कहीं जाकर आज वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तमाम नेताओं की उपस्थिति में बीडी शर्मा मौजूद थे। बीडी शर्मा की मौजूदगी में, शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद उनको लेकर आए थे और वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर से यहां पर मीडिया को बयान भी दिया है कि वे किसी भी शर्तों और किन्हीं भी कंडीशंस के मुताबिक यहां पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। अब वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया था भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, और फिर से अब वे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे कार्यकर्ता के तौर पर। जी लेकिन दुर्गेश, एक बात और यहाँ पर सवाल उठाती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हालिया में जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं नेता वर्ग, एक बड़े तौर पर काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर भी बैठे और कई कुछ जो है पद की उम्मीद भी लगाए भी बैठे कि इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब ऐसे में बीजेपी पुराने रूठों को भी मना रही है, तो क्या सामंजस्य बिठा पाएगी? सभी को कहीं ना कहीं अहम जिम्मेदारियां सौंप पाएगी? क्योंकि अगर पार्टी में लाई है तो उन्हें जिम्मेदारियां देना भी एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। बिल्कुल स्पष्ट तौर से संचिता, अगर देखा जाए जिस तरह से 2023 विधानसभा चुनाव के चंद महीने ही बचे हुए हैं और 2023 विधानसभा चुनाव के पहले जो कि भारतीय जनता पार्टी से जो नेता रूठे हुए हैं या नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब तमाम जो नेता हैं, तमाम मंत्रियों को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उसका सीधा सा असर आज देखने को मिल रहा है और इसका सीधा तौर से फायदा जो है 2023 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें जिस तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारियां कर रही है, तमाम तरह से जो कुछ जो पद हैं वो पदों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अब काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपेगी, उन पदों के अनुरूप उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जी दुर्गेश, बने रहेगा, अगली खबर पर भी हम आपके साथ में चर्चा करेंगे।